हेलो एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों के। वेलकम टू ट्रू मैथ्स। चलिए, इसमें हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपने इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेट्स के मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। अभी इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि सेट्स कितने टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक आधे नाम बता देता हूं। जैसे एक फाइनाइट सेट होता है, ऐसा सेट जो एक टाइम के बाद मतलब उसके एलिमेंट काउंटेबल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो ये काउंटेबल है। बट जब मैं कहूं कि अच्छा नेचुरल नंबर्स का सेट बताओ, तो वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं वो लोग, तो उनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा एक और टाइप का सेट होता है जिसको हम बोलते हैं नल सेट, जिसमें हमें जिस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें ये वाला गिवन है। ठीक है, नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं होता, मतलब उस सेट के अंदर एक भी नंबर नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसको एक आधा एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आएगा कि ऐसा कब पॉसिबल है कि मतलब सेट बनाया बट उसमें एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, ऐसा जनरली आप ऐसे समझो तब होना चाहिए जब हम स्टेटमेंट ही गलत बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि आप एक नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो ये पॉसिबल है ना। लेकिन मैंने तुम्हें स्टेटमेंट बोला आप लोगों को कि एक काम करो, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ। तो नेचुरल नंबर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते ना, वो तो पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ऐसे एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसे नंबर ही नहीं पॉसिबल है जो नेगेटिव भी हो और नेचुरल नंबर्स भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं यहां पे, पहला पार्ट सॉरी इसका, कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो देखिए अब ये स्टेटमेंट ही मुझे गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बात, ऑड नंबर का और इवन नंबर का डिफरेंस ही ये होता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होता है और रिमेनिंग सारे के सारे ऑड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने स्टेटमेंट ने बोला गया कि ऑड नंबर भी चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो इसका मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो पॉसिबल नहीं होंगे, तो जो सेट बनेगा वो सेट बनेगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने सिर्फ कर्ली ब्रैकेट रखने होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो पहला वाला कैसा सेट है? पहले वाला है नल सेट। मैं इनिशियल्स लिख देता हूं। ठीक है, नल और सेट, एन एस, नल सेट, एन डॉट एस। ठीक है, तो पहला वाला नल सेट है। अच्छा चलो दूसरा वाला देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है आपने, ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं आपने जो इवन भी हैं, तो उनका एक सेट बनाना है आपने, एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? बिल्कुल, जो किसी की टेबल में नहीं आते 1 और 2 को छोड़ के, मतलब जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते 1 और 2 को छोड़कर, सॉरी 1 और अपने आप को छोड़कर, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं होते। ठीक है, और इवन प्राइम नंबर एक लौता ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। ठीक है, वो होता है 2। 2 इवन भी है और प्राइम भी है, क्योंकि देखिए इसके ये सिर्फ 1 से, ये सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है, मतलब इसके फैक्टर सिर्फ 1 ही बनते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं इसके, 1 और 2। ठीक है, तो इस वजह से ये सिर्फ इकलौता नंबर है, तो ये नल सेट नहीं है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। एक्स के लिए सॉल्व करना है, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा है काफी। हमने एक्स के लिए सॉल्व करना है, मतलब बेसिकली एक सेट बनाना है एक्स का, और एक्स की वैल्यूज क्या क्या है वो फर्दर कंडीशन से हम लोग पता लगाते हैं जो बाद में दी होती है। ठीक है, पहली कंडीशन दी हुई है कि एक्स है नेचुरल नंबर्स। तो ये तो समझ आ रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ना।
बट आगे एक और कंडीशन दी है कि x तो होना चाहिए 5 से छोटा, मतलब ये जो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन होता है, इसमें जो निप होती है, जिस तरफ निप होती है वो नंबर छोटा होता है। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए इसको हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब x निप की तरफ है तो x 5 से क्या है, 5 से छोटा है, और यहां पे x 7 से बड़ा है। तो क्या आप ऐसा कोई नंबर सोच सकते हो जो 5 से तो छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो? ऑब्वियसली ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे अगेन ये जो सेट मुझे देगा ये कैसा होगा, ये नल सेट होगा। बेसिकली इसके अंदर एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि ये कंडीशन में कोई भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला देखते हैं। y के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, y क्या है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अगेन देखिए ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया, वो ही कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन थोड़ी सी गड़बड़ होगी, एक काम करते हैं। ठीक है, इसके लिए दूसरी चीज। ठीक है, अच्छा देखो समझो इस बात को कि मान लो ये एक लाइन है और नीचे एक और लाइन है। ठीक है, ये दोनों हैं पैरेलल। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि y एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों लाइनों में कॉमन है। तो क्या ऐसा पॉइंट हो सकता है जो इसके अंदर भी मौजूद हो और इसके अंदर भी मौजूद हो? ऑब्वियसली ये पैरेलल का बेसिक डेफिनेशन ही ये होती है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो इसका मतलब y कोई भी एक ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसका मतलब हमें y कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ आया नहीं आया। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का नंबर है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्लीज हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।